देखिए 15 को हमारे पास इतने सारे मैचेस हैं, ठीक है, तो फटाफट से इसको प्रेडिक्शन कर देते हैं। तो इसमें तो कुछ है नहीं, साउथ अफ्रीका ही हमारी टीम रहेगी। मैं फिर वही बोलूँगा, अगर कुछ होगा उलटफेर तो मैं आपको वहाँ बता दूंगा। आपने देखा, जैसे मैंने बोला कल जितना भी बोला हमने, सारी चीज़ें सक्सेसफुल गई। हर रोज अगर आप वीडियो उठा के देखोगे, इधर बीच मैं बोल नहीं रहा हूँ, कल के दिन भी हमने जो भी बोला, जिस हिसाब से बोला, सारी चीज़ें वही हुई, ठीक है। नीदरलैंड्स वन साइडेड नहीं हारा, आपका अफगानिस्तान जीत गई, आपकी इंग्लैंड जीत गई। मैंने बोला अगर कुछ होगा तो मैं बताऊंगा। तो सीधी सी बात है, आपको इन सब मैचेस में टेंशन नहीं लेना, क्योंकि कोई भी मैच अच्छा बन सकता है, वो मैं पिक करूंगा उस टाइम के बाद, एक इनिंग्स के बाद। न्यूजीलैंड युगांडा में भी कुछ बोलना नहीं है, न्यूजीलैंड दोनों ही हार गई है, ठीक है। बट मैं आपको फिर से एक चीज़ बोलता हूँ कि युगांडा की बॉलिंग अच्छी है, अगर पहली बैटिंग करके कुछ रन बनाते हैं तो हल्का फुल्का कलर दे सकते हैं, ठीक है। श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ वुमेंस का मैच है, इसका मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है। मैंने बोला है मेरे हिसाब से टूर्नामेंट हैज़ टू बी अ डिफरेंट टूर्नामेंट, और हमारी मेजर टीम अगर आप पकड़ना चाहो तो श्रीलंका को आप पकड़ सकते हो, ठीक है। श्रीलंका में क्योंकि अगर पहली बॉलिंग भी कर रहे हैं तो वो मैच में वापसी करते रहेंगे, क्योंकि इनके पास जो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर हैं वो सिर्फ चमारी पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। मेजर टीम हमारी श्रीलंका रहेगी, और ये टूर्नामेंट में डिफेंड का कलर आएगा, ठीक है। आप समझिएगा, सारी पॉइंट को समझिएगा। डिफेंड होगा मतलब ये नहीं कि वो डिफेंड ही हो रहा है। आपका काम क्या है, मैं आपको वही बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे क्या देखने आ रहे हो, टीम के साथ आपका काम किधर बनेगा। मैंने क्या बोला, नीदरलैंड्स वन साइडेड नहीं हारेगा, जो ओपन किया है, ठीक है। अब आप जाके देख लो वो कहाँ से कहाँ तक गया, वो चीज़ आप अपने दिमाग में रखो, टीम से कोई मतलब नहीं है ना। ये टूर्नामेंट मेरे हिसाब से डिफेंड कलर देगा, पहली पॉइंट, और दूसरा श्रीलंका ये टूर्नामेंट विन करेगा, ठीक है। एससीएस और सनराइजर्स में एक बार मैं पॉइंट्स टेबल देख लेता हूँ, ठीक है, क्या है क्या नहीं है। नॉर्ट्स और डरहम में तो कुछ सोचना नहीं है, जब तक नॉर्ट्स नहीं जीत रही आप नॉर्ट्स के अगेंस्ट रहो। कनाडा इंडिया में भी कनाडा ने अच्छा प्रदर्शन किया है, आप याद रखना है कि आपको यूएसए ने भी हल्का कलर दिया था, कुछ होगा तो मैं बताऊंगा। इंग्लैंड ने तो धून के रख दिया, आप मान के चलो, आपका ओमान को। मैं फिर बोल रहा हूँ, इसमें कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये सारी टीमें जो लो ग्रेड की टीमें होती हैं, डिफेंड करके आपको दे सकती हैं, डिफेंड में कलर दे सकती हैं, वो मेरा काम है पिक करना, ठीक है। ससेक्स और सर्रे में एसएस तो कुछ बोलना नहीं है, आप सर्रे के साथ ही रहो, ठीक है। अब आइए अंदर चलते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स टेबल हैं, बहुत सारे मैचेस हैं, इतने सारे मैचेस हैं कि आप डेली खाली मैच, मतलब इधर भी तो इतना हो गया कि मैं आधे नींद में ही आ जा रहा हूँ, मतलब सुबह मैच, रात में मैच, रात के 10-11 बजे तक, 12 बजे तक हालत खराब हो जा रही है। मतलब ये देखिए, ये चीज़ों से ना, इसको मैं आखिरी में डिस्कस करूंगा, इससे आपकी प्रैक्टिस होती है, इससे आप इन सारी चीज़ों को और समझते हो। जितना क्रिकेट देखोगे, जितना इसमें घुसे रहोगे, उतने आप एक्सपीरियंस होते जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। ये चीज़ कई बार आपको लगता होगा यार रात में, मतलब आप अगर सारा दिन क्रिकेट में घुसे हो, सब समय स्कोर कार्ड, सब समय वो सारी चीज़ देख रहे हो, आपको खुद को नहीं पता चलेगा कब आप इतना एक्सपीरियंस ले लिया और कब आप बहुत अलग लेवल पे चले गए हो, ठीक है। वो सारी चीज़ को लेने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर मैं आज एंड में थोड़ा डिस्कशन करता हूँ, ठीक है। तो इसमें तो भाई सीधी सी बात है, जिस हिसाब से पहला मैच इन्होंने ये दोनों जो जीता है, उस हिसाब से तो अब तो ये भारी हो गए, ठीक है। दोनों का 3-3 हो गया है, हमको 2 टीम हमारी मिल गई है, अफगानिस्तान वेस्ट इंडीज क्वालीफाई कर गई, और ये 3 टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई, ठीक है। इंडिया में भी हम देखेंगे तो इंडिया क्वालीफाई कर गई है, और अभी भी चांस है ये चारों टीम के जाने का, यस, चारों टीम के जाने का चांस है, पर कनाडा नहीं जाएगी, 99%, अगर 100% आप लिख के ले लो। इन तीनों टीम में कोई भी जा सकता है, हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि आयरलैंड अगर यूएसए को हराती है, जो आज रात में इनका मैच है, ठीक है, आयरलैंड और यूएसए का आज रात में मैच है ना, हाँ। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान का जो लास्ट मैच आयरलैंड से होगा, उनको पता होगा कितने नेट रन रेट से क्या जीतना, और सेम आयरलैंड को भी ये बात पता होगी। पर आयरलैंड का सिंस नेट रन रेट इतना पुअर है कि वो जाना इनका बहुत मुश्किल है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। बट आज आयरलैंड को यूएसए को हराना पड़ेगा, अगर वो हरा देते हैं तो पाकिस्तान के जाने का चांस रहेगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया स्कॉटलैंड, इसमें तो भैया इंग्लैंड ने इतना मोटा जीता रात में जिसका हिसाब नहीं है, मतलब 4 ओवर में चेस कर दिया, ठीक है। नेट रन रेट, ये नेट रन रेट मेरे को सच बताऊं समझ में नहीं आता, और ये बारिश से धुलने वाला सिस्टम भी हमको समझ नहीं आता। वो मैच हो सकता है स्कॉटलैंड जीत जाती, और ये नेट रन रेट छोटी टीमों के लिए हमेशा बैकफायर करता है, क्योंकि बड़ी टीमें क्या एक मैच मोटा जीत सकती हैं। तो आईसीसी को ये सोचना पड़ेगा, मेरा मानना होता है मैच विन करना होता है, चाहे वो 1 रन से हो चाहे 100 रन से हो। वो नेट रन रेट का फैक्टर लाना हर बार ये बहुत गलत है मेरे हिसाब से, ठीक है। आप रिजर्व डे रखो, जहाँ पे आप टीमों को पूरा मौका दे सको। लास्ट टाइम भी ऑस्ट्रेलिया जबरी टूर्नामेंट से निकल गया था 2022 में, इंग्लैंड के खिलाफ उनका मैच बारिश से शायद धुल गया था। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज तो छोटी टीमें कभी क्वालीफाई नहीं कर पाएंगी। अब स्कॉटलैंड का मैच है ऑस्ट्रेलिया से, अगर स्कॉटलैंड हारी और इंग्लैंड अगर इसको हरा भी देगी नमीबिया को, तो इंग्लैंड क्वालीफाई कर जाएगी। तो स्कॉटलैंड इतना अच्छा खेलने का इनका फायदा ही नहीं हुआ। ये नेट रन रेट का जो फैक्टर है बहुत खराब है, इसका कुछ तो अलग नियम निकलना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो 1 to 1 होना चाहिए। अगर 2 टीम का एक में नेट रन रेट फंसा है, तो इन दोनों टीम में कौन जीता था वो मायने रखता है, और अगर उसके लिए बारिश हुई है तो आप मैच फिर से कराओ, ये मेरा मानना होता है। अदरवाइज छोटी टीमें कभी ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे। अब इनको ऑस्ट्रेलिया को हराना पड़ेगा, जो कि देखा जाएगा क्या होगा, ठीक है। अभी तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी पहले इंग्लैंड नमीबिया को हराए, इतना कोई आसान नहीं है भाई, ये सब उलट फेर हुए होते हैं। आप कई लोग को ऐसा लगता है कि नहीं भाई यही टीम चली जाएगी, तो ऐसा नहीं होता भाई, ये क्रिकेट है ना, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। अब इसमें तो भैया साउथ अफ्रीका चली गई, ठीक है, और आप मान के चलो बांग्लादेश चली गई, क्योंकि इनका नेट रन रेट पुअर है, इनका नेट रन रेट पुअर है, इनका नेट रन रेट पुअर है। और नेदरलैंड्स का लास्ट मैच श्रीलंका से अगर जीतेंगे भी तो इतना हैवी नेट रन रेट से इनको हराना, और बांग्लादेश को नेपाल से खेलना है, तो बहुत इंपॉसिबल है इन सारी टीमों का आप जाना, ठीक है। श्रीलंका तो ऐसे भी निकली गई है, वही बारिश की वजह से। मेरे को तो यही नहीं समझ आता है बारिश का क्या फैक्टर है। बारिश आपको डिसाइड करेगी वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, वही मेजर फैक्टर है, ठीक है। इसमें ब्लेज ने 8 में 8 जीत लिया, ठीक है, चली गई। और इसके अलावा एससीएस भी चली गई। अब ये दोनों टीमों में अब टीमों को रुकना है, ठीक है, जैसा मैंने बोला है। अब ठंडर का भी 15 हो गया आपका लास्ट मैच। अगर हम देखें तो कौन कौन सी टीम जा सकती है, ये थोड़ा इसमें थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर 3 में 3 जीतती है, देखिए जीतने पे 4 पॉइंट दिख रहा है अपने को, और बोनस से जीतने पे 5 पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। अगर ये 3 में 3 जीतती भी है और एक बोनस से भी जीत जाती है, तो भी इसका 17 ही होगा, तो अब इसका जाना नामुमकिन है, ठीक है। सनराइजर्स अगर 2 में 2 जीतती है, 10 मतलब बोनस से भी जीतती है, जो कि बोनस से जितना इतना आसान नहीं होता, तो अब ये भी नहीं जा सकती, सीधी सी बात है, क्योंकि अभी भैया बोनस से जीते और 17 पॉइंट करे, 18 करे, पॉसिबल नहीं है। वेस्टर्न स्टॉर्म का मैच बारिश से धुल गया था, अब ये 2 में 2 जीते और
नेट और नेट इनका पुअर है और कहीं ना कहीं अभी भी ये जा तो सकते हैं वेस्टर्न स्टॉर्म, अगर 2 में 2 जीतते हैं तो एक बोनस से जीतना पड़ेगा 18 पॉइंट करने के लिए। और थंडर का भी यही है कि एक भी ये जीत गए तो फिर ये टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, तो ऑलमोस्ट टीमें बाहर हैं, इसमें कुछ भी पिक करने वाली बात नहीं है फिलहाल के लिए तो, ठीक है। उधर किसका मैच था अभी अपन देख लेंगे, तो यही है मैक्सिमम ये सारी टीम बाहर हो गई है, ठीक है। बस यही दोनों टीम में एक टीम जा सकती है और बाकी तो ये सब क्वालिफाई करी गए, बेकार हो गया, ठीक है। इतना बारिश से मैच धुल जाता है, ये सब मेरे को तो समझ में ही नहीं आता, ये सब फैक्टर ही हटा देना चाहिए। इसमें तो भैया नॉर्थ के अगेंस्ट रहो, ठीक है। और बाकी लेस्टी शायद अगर आप मेरा वीडियो पहले देख चुके, मैंने पहले भी बोला है पूरे टूर्नामेंट में आपको अच्छे मैचेस देते रहेंगे, सारी चीज़ मैंने पिक कर ली है ऑलमोस्ट। मिडिल सेक्स के अगेंस्ट रहो जब तक ये वही बेकार टीम है, ठीक है। और बाकी तो देखा जाएगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ये सारे मैचेस हैं। इसमें आरपी, इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो सिर्फ एकमात्र टीम है जो एक भी नहीं जीती है, आरपी। तो आप इनके अगेंस्ट रहो जब तक ये नहीं जीत रहे, ठीक है। बाकी 4 टीम में तो सब अप डाउन है, जैसा अभी होगा आप देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ का तो आ नहीं रहा है, बंदे को हटवाने बोल दूंगा। इसमें भी टूर्नामेंट अब फंस रहा है, अगर आप देखोगे तो जबरदस्ती के ऊपर की टीमें हार रही हैं, नीचे की टीमें जीत रही हैं, तो इसमें भी एसएस तो कुछ है नहीं। बट हमारी मेजर टीम आरजे ही रहेगी, ठीक है। ईएनटी की टीम भी काफ़ी अच्छी है, सीएसके ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, इसमें कंटिन्यू से 4 में 4 जीत के आ रहे हैं। इसमें आपका वो राहुल त्रिपाठी ने भयंकर पारी वो खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये भी टीम अच्छा करिए, बाकी देखा जाएगा। अब ये नेपाल वर्सेस साउथ अफ्रीका में कुछ होगा कि नहीं मैं आपको बता दूंगा। पिचेस थोड़ी स्लो हैं, बस इतना याद रखना है। इसमें साउथ अफ्रीका के साथ रहो, इसमें आप न्यूजीलैंड के साथ रहो, बट इनकी बॉलिंग लाइनअप काफ़ी अच्छी है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ में जैसा मैंने बोला है आपको एक वीडियो बना दिया है, इट्स डिफेंड टूर्नामेंट मेरे हिसाब से। और इसमें टूर्नामेंट में अगर आपको रहना है तीनों मैच बिना डिफेंड और चेज देखे, तो आप श्रीलंका आंख बंद करके पकड़ सकते हो। आप मैक्सिमम केस में रेलाओगे नहीं, सीधी सी बात, क्योंकि अगर चमारी आउट भी हो जाती है तो पूरा गिरा देगा, पर इनके मिडल ऑर्डर इतने हैं, नीचे तक बैटिंग लाइनअप है कि आपका काम हो जाएगा, ठीक है। साउथ ईस्ट स्टार्स और सनराइजर्स में तो भैया ये टीम सारा ही मैच जीत रही है और सनराइजर्स ऑलमोस्ट निकल गई है, हमने अभी देखा है, ठीक है। तो इसमें आप इन्हीं के साथ रहो, कुछ करना नहीं है, ठीक है। नॉटिंघमशायर और डरहम ने सारा ही अब नीचे आखिरी नंबर पे थी, अब वो कंटिन्यूस जीतना शुरू कर रहे हैं। इस नीचे के प्लेयर भी इनके अच्छे खेल रहे हैं, आप इन्हीं के साथ रहो। इंग्लैंड नमीबिया में उलटफेर हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा मैं, क्योंकि नमीबिया को कभी भी हल्का नहीं आता, ठीक है। नमीबिया पहली बैटिंग करके रन बना लेगी तो हालत खराब कर सकती है, बाकी कुछ होगा तो मैं बताऊंगा। कनाडा इंडिया में भी कनाडा जैसे पहली बैटिंग करके थोड़ा अच्छा खासा रन बना लेती है, तो शायद इंडिया को थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इंडिया देखिए इन्होंने कुलदीप और चहल को ही नहीं खिला रहे, ठीक है। ये 2 बॉलर्स की तरफ जा रहे हैं जो कि ठीक है वो अपनी बैटिंग बढ़ाने के लिए, पर मैं फिर भी अभी यही बोलता हूँ कि इंडिया इस टीम से तो मेरे हिसाब से तो वर्ल्ड कप नहीं जीतना चाहिए। शिवम दुबे उतने अच्छे लग नहीं रहे, किसी तरह बच जा रहे हैं, ठीक है। बाकी देखा जाएगा, मैं अभी तो नहीं बोल सकता, बट मैं आपको पिक कर सकता हूँ इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा, अब आपको बुरा लगे चाहे भला, ठीक है। अगर इनको जीतना है तो भैया फिर आप कुलदीप और चहल को खिलाओ, बॉलिंग लाइनअप स्ट्रॉन्ग करो। और शिवम दुबे मेरे को तो पसंद नहीं है उतने, ठीक है। बाकी तो भैया मैं नहीं जानता, ठीक है। ससेक्स और सारे में सारा मैच फिलहाल के लिए तो अभी ससेक्स ने अच्छा किया, बट आप सारे के साथ रहो, ठीक है। हाँ बहुत सारे मैच मेरे भाई, तो ठीक है। कल के दिन भी ठंडे मैच होने की उम्मीद है मेरे को, कोई भी मैच ये मैच अच्छा बनने की मेरे को उम्मीद है, ठीक है। ये वाला वेस्ट इंडीज़ वाला ही अच्छा बनने की उम्मीद है, बाकी ये मैच भी अच्छा बन सकता है। सनराइजर्स की टीम सिंस 2 और आई है, हो सकता है अच्छा करके आपको दे दे, लास्ट मैच में भी इन्होंने अच्छा किया था। ये सब मैच मेरे को अच्छा होने की उम्मीद मैक्सिमम केस में तो नहीं है, बाकी मैंने आपको टीम बता दी है, फाइनल में टीम बता दे रहा हूँ, बाकी कुछ होगा तो मैं आपको वहाँ पर बता दूँगा, ठीक है। 1 2 डिफेंड, इसमें डिफेंड के साथ आप रहोगे तो आपका काम होगा, एससीएस के साथ रहोगे तो काम होगा, इन सब के साथ आपको रहना है। इधर भी उतने मैच है नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। अभी के लिए मैं चलता हूँ और ये एंडिंग में मैंने बोला ना एक बात आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए इतने सारे मैचेस हैं, अगर आप आज से ही, ठीक है, देखिए अब आपका एक सवाल आएगा यहाँ पर, मैं इसके अलावा भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करता हूँ क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपका एक सवाल, एक पॉइंट तो आपके दिमाग में होगा जो आप किसी से नहीं बोल सकते, ठीक है। मैं बताता हूँ, आपके मन में होगा कि भाई सुबह से अगर आप सब चीज़ करते हो, तो अगर आप कोई स्पेसिफिक टूर्नामेंट्स को पकड़ के रखे हो कि नहीं भाई सिर्फ मेरे को वर्ल्ड कप ही करना है, नहीं तो मेरे को आईपीएल ही करना है, तो बात आपकी अलग है, वैसे में भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, मेरे को पता है, ठीक है। मेरा मानना होता है अगर आपको यहाँ कुछ करना है तो आपको सब टूर्नामेंट्स पकड़ने होंगे, क्योंकि किसी को नहीं पता कौन सा टूर्नामेंट अच्छा होगा। जैसे मैंने आपको बोला कोच शेपा का एक टूर्नामेंट हुआ था, वो 10-12 मैच पूरे, मैं बता रहा हूँ पूरे साल का वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट था, जो मैंने आपको बोला भी था करने को। मतलब 15 मैच में 10-12 मैच ऐसे बने जो कोई सोच नहीं सकता। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डोमेस्टिक हुए, आसाम T20 हुआ, कि अभी आपका एक केरला T20 था, वो सब आपके उधर थे, ठीक है, उस साइड में, जिसका मैं यहाँ वीडियो भी थोड़ा बहुत बता रहा था आपको। वो सब टूर्नामेंट इतने अच्छे हुए, आईपीएल पूरा खराब हुआ, वर्ल्ड कप में चुनिंदा मैचेस अच्छे हुए, ठीक है, जो मैंने आपको पिक करके दिए भी, ठीक है। अगर आप सारी चीज़ें करते हो मेरे हिसाब से, जैसे मैं बोलता हूँ सब टूर्नामेंट करो, सारी चीज़ें देखो, सब में दिमाग लगाओ, तो कहीं ना कहीं अभी आपका माइंड जो है पूरा एग्जॉस्ट हो चुका होगा। आप सोच रहे हो यार कि ना रात में सोने का समय मिल रहा है, ना सुबह उठने का समय मिल रहा है, तो ये सही है। मतलब अगर आप अपने दिमाग को आप चैलेंज कर रहे हो, आप सोचो एक बंदा जो पूरे दिन में सिर्फ 3 घंटा इसमें दिमाग लगा रहा है, और आप पूरे दिन में मान लो अगर आप मान लो कुछ कर भी रहे हो उसके अलावा पूरा मैच, पहले तो मैं यही करता था, सुबह से लेकर शाम तक जॉब में भी हूँ, अपना दिमाग इसमें भी लगा रहा हूँ, रात में भी इसमें लगा रहा हूँ, सुबह उठा तो पहले ही मोबाइल खोल के सारी चीज़ें देख रहा हूँ, क्रिकेट सुबह से लेकर रात तक हर समय क्रिकेट, ट्रैवलिंग करते क्रिकेट, हर चीज़ में मैं यही देख रहा हूँ। इससे आपकी आदत पड़ती है और आप इस चीज़ में और एक्सपीरियंस बनते हो, ठीक है। ये मत सोचिएगा अगर मान लीजिए आपका खराब दिन भी जा रहा हूँ, आप ये मत सोचिएगा यार मैं क्या करूँ, एक्चुअली में आप एक्सपीरियंस बन रहे हो, बट धीरे धीरे आपको पैसा कमाना आना चाहिए। मैं एंड में यही चीज़ बोलूँगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको ये समझना है कि दिन का कितना अमाउंट किस हिसाब से आपको प्लस करके निकलना है। आप कुछ भी कर रहे हो मेरे को मतलब नहीं है, ठीक है, वो आपके अंदर एक चीज़ होनी चाहिए। लालच करोगे तो खत्म हो जाएगा, बट ये जो एक्सपीरियंस है ये आपको कोई नहीं सिखा सकता। मैं यही मानता हूँ, पूरे दिन मैच आ रहे हैं, अगर आप एक टाइम पे 2-2 3-3 मैच भी देख के कुछ कर पा रहे हो तो आप बहुत हाई लेवल तक पहुँच चुके हो, अगर आप मेरे साथ हो तो, जिस हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ।
क्रिकेट तो क्रिकेट होता है मेरे भाई, आपको मैच पकड़ना किस हिसाब से करना है वो सारी चीज़ें अगर धीरे धीरे समझ में आएंगी, इतने सारे ऑप्शंस आपके पास एक पॉइंट ऑफ टाइम के पास हो जाएंगे, जब आप सारी चीज़ें देखने लगोगे, वुमेन्स भी डोमेस्टिक भी, तो आप एक्सपीरियंस होते चले जाओगे। जो बंदा सिर्फ आईपीएल के पीछे पड़ा है, हाई प्रोफाइल लीग्स के पीछे पड़ा है, हो सकता है लाइन से 10 मैच आपके बेकार हो जाए, वो फ्रस्ट्रेशन में 11वें 12वें दिन दे के आ जाए, उस टाइम पे आप अलग छोटे छोटे टूर्नामेंट्स में आप पैसे बना रहे होगे। आप याद रखिएगा मेरी इस बात को, तो आप उन सबसे बहुत आगे निकल चुके हो। एंडिंग में यही है कि भाई आप पैसा कमा रहे हो कि नहीं। अब वो मैं यहाँ पे तो नहीं बोल सकता आपको, एंड में आपको अपने आप से मिरर पे देख के, मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे वहाँ पे, कॉपी पे लिखिए हर रोज 1 का 30 दिन लिखिए कि आज मैंने इतना पैसा बनाया, आज इतना बनाया। ओवरऑल मंथ का जो पहला टारगेट होना चाहिए दे के नहीं आना, दूसरा कुछ लेके आना है। अगर आप मंथ बाय मंथ करते चले जाओगे, क्रिकेट तो अनलिमिटेड है मेरे भाई, ये सब तो दिन में 10-10 मैच, अभी धीरे धीरे दिन में 20-20 मैच हो जाएंगे। क्रिकेट भागता चला जाएगा, नेक्स्ट मंथ और मैच है, उसके नेक्स्ट मंथ और मैच है। आपका काम है अपना दिमाग को ठंडा रख के थोड़ा सा पैसा बना के निकलते जाना, बाकी सबके बारे में नहीं सोचना, ठीक है। बाकी और तो कुछ बोला नहीं दोस्तों, ये टफ समय नहीं है, ये एक चैलेंजिंग समय है, जहाँ पे आपको ये सोचना है कि अगर आपने दिन में एक अच्छा काम कर लिया है तो वो दिन आप आराम कर सकते हो, सिर्फ मैच को नोटिस कर सकते हो, नेक्स्ट डे आ सकते हो, क्योंकि आपने एक मैच में अच्छा प्लस कर लिया तो अब बाकी दिन आप ठंडे रह सकते हो। इस तरीके से एक एक दिन आपको निकालना है, ठीक है। फ्रस्ट्रेट नहीं होना और फंसना नहीं है, और एक दिन का पैसा एक दिन में दे के नहीं आना। ये सारी चीज़ अगर अपने दिमाग में रखोगे आप बहुत अच्छा कर लोगे इस फील्ड में। तो चलिए दोस्तों, देखना मैं चलता हूँ।